सभी प्यारों बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चे, इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है और बहुत कम समय अब आपके पास बचा है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो ज्योग्राफी का यानी भूगोल का सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, उसके बहुविकल्पीय मैं आपके सामने लेके आया हूँ बच्चों। ठीक है, तो चलिए, पहला चैप्टर हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया। उससे पहले हमने हिस्ट्री समाप्त कर ली है। तो आज का ये चैप्टर आपके सामने और हम स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं बिल्कुल भी। पहली क्लास सभी बच्चों को बहुत पसंद आई और अच्छे अच्छे कमेंट बच्चों के आए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वन जीवों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मैं बहुत बार आपको मेरे बच्चों बताया है, फिर मैं बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन पे यहाँ ज़रूर ध्यान रखना है। अंत वाले में सही है पूछा है या गलत पूछा है या सही नहीं है पूछा है, असत्य पूछा है या सत्य पूछा है, यहाँ बहुत ज़्यादा गलती होती है, तो बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूँ। तो फर्स्ट कहता है कि भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है, यानी जैव विविधता के संदर्भ में। दूसरा पूछता है पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है, यानी पर्यावरण के प्रति हम जागरूक नहीं हैं, इस वजह से इन संसाधनों पर भारी दबाव भी पड़ रहा है, नुकसान हो रहे हैं। तो बेटा दोनों बातें बिल्कुल मुझे तो सही लगती हैं, ये दोनों बातें सही हैं। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। तो वो आंसर आपका कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। ये रहा आपका आंसर, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। आंसर गए बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। बच्चों की थोड़ी सी कल शिकायत थी कि सर बहुत छोटा दिख रहा है, तो आज मैंने सिंगल सिंगल क्वेश्चन आपके सामने बच्चा लिया है। चलो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, हमें अपने वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की जरूरत क्यों है, यानी क्यों जरूरत है हमें वन और वन्य जीवों के संरक्षण की। तो ये भी ऐसा ही प्रश्न है। संरक्षण पारिस्थितिकी विविधता और हमारी जीवन समर्थन प्रणालियों, जलवायु और मिट्टी को भी संरक्षित करता है। सेकंड है, यह प्रजातियों की बेहतर वृद्धि और प्रजनन के लिए पौधों और जानवरों की आनुवंशिक विविधता को भी संरक्षित करता है। ये दोनों बात बिल्कुल सही है। जलवायु मिट्टी को भी संरक्षित करता है और विविधता को भी संरक्षित करता है, तो दोनों बात ठीक है। वही बिल्कुल दोनों बात ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये रहा यहाँ पे आंसर, यहाँ है थोड़ा नीचे। तो बच्चों आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, ये रहा आपका अगला प्रश्न। सॉरी, अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में लागू हुआ, यानी खालिस्तान कब लागू हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। 1971, 1960, 1972 या 1965 में। तो ये कब लागू हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपके सामने 1972। 1972 आपके सामने बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया। ये लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपसे कहता है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972, अभी इसकी चर्चा करके आए हैं कि अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया, कौन सा कदम नहीं उठाया गया। ये आपको विशेष ध्यान रखता है, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, नहीं उठाया गया। नहीं का मतलब 3 कदम ऐसे हैं इसमें जो सही हैं और एक ऐसा है जो इसमें गलत हो सकता है। तो चलिए, संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची प्रकाशित की गई, ये बिल्कुल ठीक है। जब ये अधिनियम बना था तो इसमें लागू हुआ था कि संरक्षित प्रजाति जो है उनकी अखिल भारतीय सूची प्रकाशित की गई है, यानी की गई थी। जब केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, ये भी बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकारों ने भी और राज्य सरकारों ने भी प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। वनों को संरक्षित और आरक्षित वनों में वर्गीकृत, नहीं ये गलत है, यही आपका कदम नहीं उठाया गया था। तो यही आपका आंसर है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों यही आपका घ। ठीक है, घ आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा।
अगला प्रश्न कहता है विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई कब हुई थी, ये पूछना आपसे चाह रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर की वन्य जीव की 1972 जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था। अब पूछ रहा प्रोजेक्ट टाइगर की, तो तुरंत बाद यानी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत बच्चों हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, और ये लो, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने, मिलान वाला प्रश्न है। और देखिए क्या कहता है इसमें, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, किसका मिलान सही नहीं है। इसका मतलब 3 बिल्कुल ठीक है और 1 का मिलान सही नहीं है। वही हमें बच्चों ढूंढना है, वही हमें ढूंढना है। चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क मतलब इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, ये आपका उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही बात है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, ये भी आपका सही है। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार केरल में, ये गलत है आपका, ये केरल में नहीं है, ये केरल में बच्चों नहीं है। तो आंसर आपका घ बिल्कुल ठीक है। ले लेते हैं अगला प्रश्न आज का। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1991 में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था। अब ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1991 है, तो किसे शामिल किया गया था। इसमें शामिल किया गया था बच्चों पौधों को, किसको, पौधों को, ये बिल्कुल सही आंसर है, पौधों को। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये रहा। चलिए, इस प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चों उनको कहते हैं आरक्षित वन, क्योंकि वो तो दे दिया, तो इनको कहते हैं आरक्षित वन। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न बच्चों। यह है आपका आरक्षित, ये आरक्षित है बच्चों, यहाँ पे ई लगी हुई। आरक्षित और रक्षित वनों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऐसे यहाँ पे बताना है हमें खालिस्तान में कि इनको और दूसरा नाम किससे जाना जाता है। आरक्षित और रक्षित वनों को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, स्थायी वन। क्या कहा जाता है बच्चों, स्थायी वन, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। चलो भाई अगला प्रश्न है आपके सामने, खालिस्तान में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% 75%। तो क्या है, किस राज्य में है, ये बात कर रहा है कि इस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है, यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, ये बात कहना है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बच्चों आपके मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। चलो बहुत बढ़िया। ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके सामने। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों का एक बड़ा अनुपात है। कौन से वन का बड़ा अनुपात है, ये यहाँ पे हमें बताना होगा। तो कौन सा है बच्चों, ख आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, रक्षित वन की बात यहाँ पे करी गई है। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये रहा बच्चों अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। तो कौन से हैं इन चारों ऑप्शन में से, ये हमें बता देना है। तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात के कुछ हिस्सों में, पूर्वोत्तर के सभी राज्य और पंजाब के सभी राज्य और हिमाचल, या सभी राज्य और बिहार। तो इसका आंसर बच्चों आपके सामने हो जाएगा के आंसर, बिल्कुल ठीक है, के वाला, ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अगला प्रश्न आपके सामने।
हिमालय में यह प्रसिद्ध आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में भी कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। फिर सुन लो, हिमालय में प्रसिद्ध आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में भी कामयाब नहीं रहा। तो एक आंदोलन जो वन कटाई के लिए चलाया गया था, तो वो वाला आंदोलन यहाँ पे बताया है कि वो कौन सा आंदोलन था। तो बच्चों, वो कौन सा आंदोलन था? चिपको आंदोलन। समझ रहे हो? प्रसिद्ध आंदोलन था लेकिन कामयाब नहीं रहा वन कटाइयों में। तो कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। चलो अगला प्रश्न ये है आपके सामने। ये है आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा एक पहला राज्य था, ऐसा पहला राज्य था जिसने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया? संयुक्त वन प्रबंधन के लिए सबसे पहले पारित करने वाला राज्य प्रस्ताव को, तो ये कौन सा हो जाएगा आपके सामने? ये हो जाएगा जी उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा एकदम सही आंसर है बच्चों इसका। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने अभी अभिकथन और तर्क पर आधारित हैं। समझ रहे हो? अभिकथन और तर्क पे आधारित हैं। इसमें हमें क्या करना होता है? देखो, 4 ऑप्शन दिए हैं, आगे कथन दिए हैं और तर्क दिया है। यानी जो कथन होगा वो सही है, तर्क भी सही है, या दोनों गलत है, या अगर पहला सही है क्या सेकंड गलत है, और अगर पहला सही है तो दूसरा उसकी व्याख्या करता है या नहीं करता, ये हमें यहाँ देखना है। चलिए, तो पहला प्रश्न इसका हम ले रहे हैं। यहाँ इसका पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए बच्चों, अभिकथन कहता है कि भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ। बिल्कुल सही बात तो कह रहा है, 1972 में लागू हुआ। वनों और वन्य जीव का संरक्षण पारिस्थितिकीय विविधता और हमारे जीवन की रक्षा प्रणाली के लिए बहुत आवश्यक हो गया। तो ये दोनों बात मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं। वो फर्स्ट भी ठीक है और तर्क भी सही है, और तर्क अभिकथन की व्याख्या भी करता है। तो ऐसे में कौन सा आंसर सही होगा? ऐसे में होगा आपका बच्चों आंसर फर्स्ट सही। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा। ऐसे में होगा आंसर फर्स्ट सही। फर्स्ट ये रहा ना, फर्स्ट कहता है आपका ए और बी दोनों सही हैं, और बी अभिकथन की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे दोनों परंतु सही है पर व्याख्या नहीं करता। दोनों सही, ए सही है बी गलत, और ए गलत है बी सही। तो ऐसे यहाँ ऑप्शन दिए हैं, तो ये आपका सही हो गया। अगला है ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने, इसको हम ले लेंगे। देखो, अभिकथन कहता है कि भाई भारत में कुल वन भूमि का आधे से भी अधिक भाग आरक्षित वन घोषित किया गया है। यानी कुल भूमि का आधे से भी अधिक भाग आरक्षित किया गया है। दूसरा कहता है इन वनों का प्रबंधन स्थानीय समुदायों के हाथ में है। स्थायी समुदायों के में हाथ में है। तो ये बात तो गलत है। ये बात सेकंड वाली तो बात तो बेटा गलत है, ये फर्स्ट वाली सही है। और ये कौन से ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर 3 में ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जो मैंने अभी पीछे दिखाए वो देख लेना। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कहता है भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय भूमिका निभाते हैं। तर्क कहता है औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई। तो इसमें बच्चों बात तो दोनों ठीक है, बात तो दोनों ठीक है, लेकिन मैच कोई सा नहीं कर रहा आपस में। बात दोनों ठीक कही गई है, ना तो इससे रिलेटिव ये है ना इससे रिलेटिव ये है, तो बात तो दोनों ठीक है। ऐसा ऑप्शन हमको देखना है, तो ऐसा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड कि दोनों सही है पर तर्क व्याख्या नहीं करता। तो आंसर सेकंड ये हो जाएगा आपका सही। चलो आगे बढ़ जाते हैं इसी क्रम में। ये आपका प्रश्न है यहाँ पे चलो ये प्रश्न है आपके सामने। चलो बच्चों देखते हैं इस प्रश्न को भी, और ये प्रश्न है आपका मैच का। चलो करते हैं। तो सिक्किम किससे संबंधित है यहाँ पे, ये हमें देखना है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो सिक्किम में पाए जाते हैं बच्चों अवर्गीकृत वन। सेकंड वाला बिल्कुल सही है। तो सर मध्य प्रदेश, वो भी बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में हमारे स्थायी वन पाए जाते हैं और आंध्र प्रदेश में आरक्षित वन। तो आप मैच कर सकते हैं आराम से। फर्स्ट का सेकंड कहाँ पे है, तो एक ही ऑप्शन में यही सही है। ऐसे देखे करो, एक ही ऑप्शन में फर्स्ट का सेकंड है, बाकी में नहीं है।
ठीक है, तो ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, मैचिंग करने वाला। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न, अब ये उल्टा थोड़ा इधर दे दिए हैं आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, और इधर राज्य दे दिए, और राज्य भी अब अलग अलग यहाँ पे चेंज कर दिए हैं हमारे। चलो देखते हैं फिर। तो आरक्षित वन इनमें से कहाँ पर हैं? आरक्षित वन आपको मिलते हैं बच्चों, आरक्षित वन मिलेंगे आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर मिलेंगे सर? पश्चिम बंगाल में। और रक्षित वन आपको पंजाब में, और अवर्गीकृत वन असम में। तो आप इस तरीके से मैच करते हैं। तो हमें एक चीज़ ढूंढनी है कि फर्स्ट का सेकंड कहाँ पर है। तो बच्चों फर्स्ट का सेकंड एक तो ख में है और ग में है, तो ये तो क और घ तो गलत होगा। इस तरीके से भी देखने हैं आपको। अब ख या ग में से हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे भी देखने हैं आपको, ख या ग में से। अब हम देखते हैं कि सेकंड का थर्ड कौन से में है। तो सेकंड का थर्ड यहाँ तो क है, तो ये भी गलत हो गया, वन है क्योंकि। तो सेकंड का थर्ड ग में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड का वन। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया बच्चों आपका। चलो अगला प्रश्न, ये आपको वो ये सही करके लाइन को लिखना है। गलत लाइन यहाँ पे दे रखी है और लाइन को सही, सॉरी बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। चलो देखते हैं फिर से, सही करके इसको लिखना होता है हमें। तो देखिए, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का संबंध उत्तर पूर्वी राज्यों में वनों से है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में नहीं था, इसमें आएगा हिमालय। तो यहाँ देखो, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का संबंध हिमालय में वनों से है। दूसरा है, आरक्षित और रक्षित वनों को अवर्गीकृत वन भी माना जाता है। तो आरक्षित और रक्षित वनों को अवर्गीकृत नहीं, स्थायी वन माना जाता है। तो ये रहा ना, ये सही दिखा रखा है। चलो, तो ये सही करने होते हैं हमें। चलो यहाँ देखेंगे, एक ये है आपके सामने, भारत में कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा आरक्षित वनों के अधीन आता है। तो देखो इसमें गलत क्या है, तो वो आरक्षित वनों के नहीं, रक्षित के आता है। लगभग 1/3 हिस्सा रक्षित वनों के अधीन आता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका अगला प्रश्न। और देखेंगे अब इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी होगी। अगले प्रश्न में क्या करना? रिक्त स्थान। चलिए बच्चों, रिक्त स्थान देख लेते हैं। आपके सामने ये रहे, पहला है 1991 में खाली स्थान। पौधों कीटों को भी 6 जातियों पहली बार, मतलब यहाँ देखो आपको दे भी रखे हैं, पौधे या कीट में से यहाँ पे आएगा। तो किसको शामिल किया गया था? पौधों को शामिल किया गया था। ये रहा। ऐसे ही खाली स्थान अवर्गीकृत या रक्षित आएंगे। इसमें वनों को प्रबंधन स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। तो अवर्गीकृत ये वाला। भारत में ये में नहीं दिया है। कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। तो संयुक्त वन प्रबंधन बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, इसमें एक शब्द में शायद आंसर, हाँ एक शब्द में आंसर आपको बच्चों देने हैं। तो ये देखो, एक शब्द में आंसर यहाँ पे देने होते हैं। चलो फर्स्ट है, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन कहते हैं। ये वे वन है जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। तो स्थानीय वन उन्हें कहते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो क्या होता है? संयुक्त वन प्रबंधन। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। चैप्टर 2 के MCQ हमने ख़त्म कर दिए, खल्लास कर दिए एकदम है। और अब तीसरा चैप्टर आपका आएगा। उम्मीद है ये चैप्टर भी आपको पहले के चैप्टरों के, पहली क्लास के तरह से ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको क्लास पसंद आई, और आप कमेंट करेंगे, अच्छे अच्छे बताएंगे कहाँ कमी है, क्या है। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। एक बार फिर से आपका हृदय की गहराइयों से आपको प्यार भरा बच्चों नमस्कार। तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।